जिसकी वजह से एक्सल को टाइट करते वक्त इन बैरिंगों के ऊपर दबाव पड़ता है और हमारा व्हील जाम हो जाता है। जब तक ये हमारी अंदर की गोट ये वाली जो अंदर इसके अंदर होती है ये आपस में टच ना हो जाए, यानी कि इस बैरिंग के साथ कॉलर के साथ अंदर टच ना हो जाए, दोनों बैरिंग के साथ दोस्तों ये टच होना ज़रूरी होती है, जिसकी वजह से हमारा व्हील आज़ाद रहता है, घूमता है आसानी से, हमें परेशानी नहीं बनती। मेरे भाई जब ये हिलेगी ना, पेचकस से मैं हिलाऊंगा तो ये हिलती जुलती रहेगी, जिसकी वजह से हमें ये यकीन दहानी कराती है कि हमारा व्हील परफेक्ट है नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं एम अरसलान एमसीएम यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद है आज आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे दोस्तों CD70 के दोस्तों जो फ्रंट व्हील है दोस्तों, बाज़ दफ़ा हम टाइट करते हैं तो ये जाम क्यों होता है दोस्तों, तो इसी के बारे में अपने दोस्तों को बताऊंगा। आखिर ऐसी कौन सी चीज़ होती है दोस्तों कि बैरिंग फिटिंग करने के बाद ही कोई मसला आ जाता है, या सही से हमसे फिट नहीं होते, या हमसे कौन सी मिस्टेक ऐसी होती है जिसकी वजह से हमारा व्हील जाम हो जाता है। अब जैसे ही मैं इसे लूज़ करूँगा, ये देखें, ये मैंने तो लूज़ तो किया हुआ है ऑलरेडी। ये देखें हमारा व्हील इस वक्त बिल्कुल आज़ाद है, बिल्कुल फ्री है। हमें तो यही चाहिए होता है ना दोस्तों, जब हमारा व्हील बिल्कुल आज़ाद हो, बिल्कुल फ्री घूमे, तो ये बिल्कुल ओके है इस वक्त। जैसे ही मैं इसे टाइट करता जाऊंगा तो ये इसका काम है, ये बिल्कुल जाम की सूरत में चला जाएगा, यानी कि ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे अंदर से बिल्कुल ब्रेक ज़्यादा लगी हुई है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद ये इसकी जो ब्रेक शू प्लेट है, ये लेदर है, अंदर से जो नट है हम इसको ढीला करेंगे तो ये बिल्कुल लूज़ हो जाएगा। इसमें ऐसा होने वाला दोस्तों नहीं है। क्यों? हमारा तो ऑप्शन ये होना है ना कि भाई हमें तो बिल्कुल फ्री हालत में चाहिए मोटर बाइक, तभी हमारी हल्की फुल्की चलेगी, तब हमारा व्हील दोनों आगे फ्रंट वाला और बैक वाला बिल्कुल आज़ाद हो। तो इसमें मसला क्यों ऐसा आया है, तो वही अपने दोस्तों के साथ में शेयर करूँगा ज़रूर एक एक चीज़ को। आखिर कौन सी जगह में ऐसा तो नहीं है, बाज़ दफ़ा हब के अंदर गोट वगैरह होती है छोटी सी, जिसकी वजह से आपस में वो टच नहीं होती बैरिंग के साथ, तो तब भी ऐसा मसला बनता है। अगर वो भी ठीक है तो फिर मसला है तो है कहाँ पर। अभी मैं आपको ये आपका कंफर्म करके दिखा दूँगा। पहले तो नीचे से मैं इसका नट जो है ना लूज़ करूँगा, ताकि आपका जो गलतफहमी वो भी दूर हो जाए और हमारी भी हो जाए। सबसे पहले आपने तब खोलना है, पहले बाहर से आपने देख लेना है, ऐसे वैसे नहीं खोलेंगे हम, इसको खोलेंगे तब हमें बिल्कुल पक्का यकीन हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा मसला है नहीं। ये मैंने लूज़ भी की थी पहले और उसके बाद अब मैं फिर करने लगा हूँ लूज़, तो ताकि आपको पता चल जाए कि इसका मसला आने वाला नहीं है। ये देखें, ये मैंने 3 से 4 चूड़ियाँ लूज़ की हैं, लेकिन हमारा व्हील फिर भी वहीं के वहीं ही है। ये देखें, अब इसको मैं यहाँ से खोलूँगा, इसकी हम वजह ढूंढेंगे कौन सी जगह पे हमारा व्हील जो है ना फॉल्ट है जिसके। अब जैसे मैंने ये लूज़ किया तो ये बिल्कुल आज़ाद हो गया, लेकिन अब इसको हम खोल लेते हैं फटाफट। आपने नट को खोल लेना, उसके बाद आपने हल्के फुल्के हाथ से हिलाना तो एक्सल हमारा बाहर आ जाएगा। एक्सल को हमने साइड पे किया, उसके बाद दोस्तों जो ये हमारी प्लेट है ये हमने निकाल लेनी, कुछ हिला जुला कर हमने ये निकाल लेनी। ये देखें हमने अपनी प्लेट निकाल ली है। अब मैं आपको ये बता दूं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है मेरे दोस्तों, आगे देखो भाई, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जो इसके अंदर गोट होती है हमारी बैरिंग के पीछे, ये बिल्कुल अगर ढीली होना तो दोस्तों इसमें तब भी हमारा ये प्रॉब्लम रहता है। जैसे ही हम एक्सल को टाइट करते हैं तो जिसकी वजह से एक्सल को टाइट करते वक्त इन बैरिंगों के ऊपर दबाव पड़ता है और हमारा व्हील जाम हो जाता है। जब तक ये हमारी अंदर की गोट ये वाली जो अंदर इसके अंदर होती है ये आपस में टच ना हो जाए, यानी कि इस बैरिंग के साथ कॉलर के साथ अंदर टच ना हो जाए, दोनों बैरिंग के साथ दोस्तों ये टच होना ज़रूरी होती है, जिसकी वजह से हमारा व्हील आज़ाद रहता है, घूमता है आसानी से, हमें परेशानी नहीं बनती। लेकिन अब इसमें तो गोट भी बिल्कुल ठीक है, ये मैं हिला रहा हूँ, लेकिन इसकी गोट इसमें तब खोलूँगा अगर मुझे पक्का यकीन हो जाए कि वाकई ही इसका मसला। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इसे खोल भी दूँ और बाद में मुझे यहाँ मसला भी ना मिले। लेकिन एक और मैं आपको रीज़न बता दूँ इसका, अब ये मैं हिला रहा हूँ, इसमें मुझे कोई ऐसा मसला नहीं मिल रहा, ये बिल्कुल क्लियर है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है। मेरे भाई जब ये हिलेगी ना, पेचकस से मैं हिलाऊंगा तो ये हिलती जुलती रहेगी, जिसकी वजह से हमें ये यकीन दहानी कराती है कि हमारा व्हील परफेक्ट है नहीं है। अगर ये हिलती रहेगी तो अब हमारा व्हील बिल्कुल ठीक है, ये हिल नहीं रही। अब उसमें इसके बाद और कहाँ पर मसला हो सकता है, उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर हमारी लेदर प्लेट होती है। अब ये देखें, जहाँ पर हमारी ये गरारी है ना, ये देखें
थोड़ा सा आप मैं करीब से दिखा दूं, ये गरारी हमारी जो ये एरिया है ना, ये जो सफ़ेद वाला गरारी का हमारे इस कॉलर के ऊपर नहीं होना चाहिए। जो ये कॉलर अंदर की बनी हुई है ना गोट वाली, जो हमारी प्लेट के अंदर गोट होती है दोस्तों, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। इससे ये गरारी अगर डाउन होगी तो हमारी ये बैरिंग के साथ टच होगा ना ये एरिया, अगर बैरिंग के साथ ये एरिया हमारा गोट का टच हो गया तो हमारा व्हील खुद ब खुद आसानी से ईजिली घूम पाएगा। वरना अगर ये एरिया हल्का सा भी ऊँचा रहा, जिस तरीके से ये है, इसकी गरारी हल्की सी ऊँची है इस एरिया से, यानी कि जो ये गोट है इससे ऊँची है, तो हमारा व्हील जाम ही जाम चलेगा, हम और हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। अब हम इसको सोल्यूशन को कैसे हटाएंगे, कैसे निकालेंगे, इसमें मेरे भाई इसको जब हम गरारी को निकालेंगे ना, इसको हल्की हल्की सी यहाँ से रगड़ाई करेंगे ताकि इसका फेस इसके बराबर हो, जो ये हमारी गोट है। जब इसके साथ बराबर हो जाएगा या हल्का सा इससे भी डाउन हो जाएगा तो मेरे दोस्तों इसमें मसला आने वाला नहीं है। अगर इससे ऊपर रहेगा तो दोस्तों जैसे हमारी कसाई पड़ेगी, ये टाइट हम जोर लगाएंगे तो वो इसके गरारी के ऊपर आएगा, इस सरफेस के ऊपर। जब इस सरफेस के ऊपर आएगा तो हमारा तो व्हील ऑलरेडी दोस्तों जाम ही चलेगा। तो लेकिन अब इसको निकालने का तरीकाकार क्या है, आपने चाहे फिंगर से आप निकाल लें, आसानी से निकल आएगी घुमा फिरा कर। ये देखें कुछ इस तरीके से ये मैंने निकाल ली है। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ से एरिया इसका डाउन नहीं करना, ऊपर से यहाँ से सॉरी इस जगह से आपने डाउन नहीं करना। इसमें ऐसा होता है कि अगर हम बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना, अगर मैं इधर से करने लग जाऊं एरिया को डाउन करने में, तो दोस्तों यहाँ पे हमारे दंदाने होते हैं, ये हमारे मिस हो जाएंगे। अगर इससे उभरा हुआ ये वाला निशान आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है, ये देखें ये दंदाने से ऊपर है थोड़ा सा हल्का सा, ये देखें इस जगह पे से शायद आपको डॉट नज़र आ रहा होगा। इसको घिसा लें आप, बेहतर है आप इस जगह से ना घिसाएँ, इसको तब घिसाएँगे यहाँ से अगर हमारा ये एरिया इसके बराबर यहाँ से बिल्कुल फ्लैट दोनों साइड से होता। लेकिन अब हमें ये ऑप्शन मिल रहा है कि ये डॉट थोड़ा सा उभरा हुआ है, हम इस डॉट को यानी कि घिसा लेंगे। अगर ये यहाँ पे ना होता तो फिर हमने यहाँ से इससे घुमाना यानी कि घिसाना था, यहाँ से इस एरिया से थोड़ा सा हमने फ्लैट करना था। जब ये फ्लैट हो जाएगा तो दोस्तों हमारे जो जाम है होता है हमारा व्हील, वो मसला हमारा ऑलरेडी ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों फटाफट से मैंने जो ये उभरा हुआ एरिया है, इस उभरे हुए एरिया को हमने घिसाएंगे और हमारा बिल्कुल उस कॉलर के साथ, जो मैंने आपको ये कॉलर बताई, इसके साथ हमारा टच हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो ये मैं ऑलरेडी करके दिखाता हूँ आपको। दोस्तों किसी भी किस्म की बाइक हो, आप इस तरीके से अगर फॉल्ट को ट्रेस करेंगे तो फॉल्ट आप आसानी से ट्रेस कर लेंगे दोस्तों। ये दोस्तों मैंने यहाँ से इसका एरिया जो है दोस्तों वो बिल्कुल प्लान कर लिया है। ये इसलिए किया कि जो हमारा फालतू एरिया था वो हमने घिस लिया है। ये घिसा किस वजह से, जो हमारा ये सान होती है जहाँ पे तवा वगैरह लगा हुआ होता है, उस जगह से आप आसानी से उसकी मदद से आप इसको फ्लैट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हल्का सा मैंने ऊपर की जानिब से घिसा हुआ, यहाँ से घिसाया यानी कि ऊपर की साइड थोड़ी सी प्लेन किया। इसलिए क्या है, जो ये हमारे डॉट हैं ये बिल्कुल मैंने नहीं घिसाए। जो इसका ये सरफेस है ये थोड़ा सा ऊंचा था, जिसकी वजह से मैंने इनके बराबर इसको कर लिया, इसके बराबर, इस डॉट के बराबर और इस डॉट के बराबर। ये हमारा फ्लैट एक साइड बिल्कुल एक जैसा हो गया। तो अब हमारा जो उभरा हुआ हिस्सा था यहाँ से हल्का फुल्का, अब ये देखें नीचे से प्लेन हो गया और ऊपर से। अब जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ गरारी को, ये देखें ये मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। अब मैंने ये देखना है, अब आपको नज़र आ रहा होगा दोस्तों, ये देखें अब मैं हाथ लगाऊंगा हल्का फुल्का तो ये मेरा जो एरिया है ना ये यहाँ से डाउन हो गया है। मसलन कहने का मेरा मकसद है कि जो ये एरिया जो हमारी कॉलर है ये ऊपर आ गई है और गरारी हमारी नीचे चली गई। हमें तो दोस्तों यही चाहिए होता है ना, जिस तरीके से हमारा ये एरिया डाउन हो गया है, जिसकी वजह से हमें बिल्कुल आसानी मिलेगी दोस्तों। अगर इस तरीके से आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपका रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। और दोस्तों अगर हल्की फुल्की और आपको डाउन ज़रूरत पड़ती है तो आप बिल्कुल उसके मुताबिक करें जिसके मुताबिक आपको चाहिए होता है। अगर हम इसे ज़्यादा डाउन कर देंगे तो दोस्तों हमारी फिर नीचे से जो गरारी टच होती है मीटर को घुमाने के लिए दोस्तों, फिर उसमें मसला आए। गरारी फिटिंग करने के दौरान आपने इसको देखना है दोस्तों हमारी कहीं गरारी जाम तो नहीं है। और आप किसी भी किस्म की मोटर बाइक को इंशाल्लाह आप फॉल्ट को ट्रेस आसानी के साथ कर लेंगे, आप मेरे से भी अच्छा काम कर लेंगे इंशाल्लाह। अगर आप दिल लगाकर काम करेंगे तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है मेरे दोस्तों। ये ऑलरेडी हमने ग्रीस लगा ली है दोस्तों। उसके बाद आपने बिल्कुल इस तरीके से फिट करना है इसे, और वो आपकी चॉइस है, आप इधर भी फिट कर सकते हैं और आप इधर भी फिट कर सकते हैं जहाँ पे दंदाने बने हुए होते हैं दोस्तों। अगर आपने इस जगह पे फिट किए तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप हिला जुला के बिठाएंगे तो ये इस दंदानों के अंदर हमारा ये जो गरारी के कट होते हैं यहाँ पे बैठ जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं बैठेगा, फर्ज करो यहाँ पे अटक जाता है तो हमारी प्लेट ठीक से नहीं बैठेगी, हमें पता चल जाएगा फ़ौरन ही हमारी गरारी उभरी हुई है नीचे से, इसी वजह से नहीं बैठ रही। आप हल्के फुल्के हिलाएंगे तो ये बैठ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम इसकी लगाएंगे प्लेट। पार्ट्स को बिठाने के बाद ये हमने हिला जुला लिया है दोस्तों, ये आसानी से हमारी गरारी अंदर से बैठ चुकी है। उसके बाद एक साइड पे हमने गोट लगानी है और इसका एक्सल इंटर करना है मेरे दोस्तों। आपने दाएं साइड से आपने इंटर करना होता है एक्सल। उसके बाद हम इसके नट को लगाएंगे और इसको फुल टाइट करके देखेंगे आया कि हमारा मसला हल हुआ है या नहीं हुआ मेरे दोस्तों।
दोस्तों पिछले व्हील में अगर इस तरीके से मसला आ जाता है तो उसका भी सेम ही रिजल्ट होता है दोस्तों। उसके बाद हमने नट को इसको अच्छे से तरीके से टाइट किया। उसके बाद मैं ये इसको घुमा के देखूंगा कि आया कि इसका वाकई ही मसला हल हुआ है या नहीं हुआ कि वहीं के वहीं है मेरे दोस्तों। अच्छे से आपने टाइट कर लेना है जोर लगा के, ताकि आपको कन्फर्म हो जाएगा हमारा व्हील अच्छे से टाइट है। तो ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह हमारा फॉल्ट बिल्कुल अच्छे से ट्रेस हो गया है और हमारा क्लियर हो गया है और हमारा व्हील भी बिल्कुल पानी की तरह नरम और बिल्कुल आज़ाद हमारी मोटर बाइक चलेगी। किसी किस्म का मसला आने वाला नहीं है दोस्तों। दिल लगाकर आप फॉल्ट को ट्रेस करेंगे तो आप इंशाल्लाह मेरे से भी अच्छे फॉल्ट को ट्रेस कर लेंगे दोस्तों। आप इस तरीके से काम करें, इंशाल्लाह आपको मसला कभी भी नहीं आएगा दोस्तों। अगर हमारी आपको दिल से वीडियो दोस्तों अगर लगी हो तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी नए टॉपिक पर मिलेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।